कर रहे हैं, उन दावों में कितना बेस है, कितनी सच्चाई है। चलिए मोनिका आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान बताते हैं, कहा कि वोट के लिए देश की सुरक्षा को ताक पर रखती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और सपा को वोट देने का मतलब देश की सुरक्षा को कमजोर करना है। ये लोग वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा तक ताक पर रख देते हैं। अकबरपुर के शिव बाबा में खचाखच भरे मैदान पर बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के पक्ष में बृहस्पतिवार को जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ने सपा व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। तो वोट के लिए देश की सुरक्षा ताक पर रख देती है कांग्रेस ये और समाजवादी पार्टी। ये साफ तौर पर आपको बता दें कि किस तरीके से गृह मंत्री ने बात कही है और ये कहा गया है। देखिए सिद्धार्थनगर में जनसभा कर रहे थे, ये तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। देखिए हालांकि इस खबर में सिद्धार्थनगर जनसभा करी है। विपक्षी कुंभ अपने बेटी बेटियों को मुख्यमंत्री बनाने में लगा हुआ है। देखिए कुछ अलग अंदाज में दैनिक जागरण ने इस खबर को भी छापा है। मोनिका भी आपको वो खबर दिखाने वाली है। और देखिए ये खबर इस तरीके से भी यहाँ पर छापी गई है कि 6 जून को छुट्टी मनाने विदेश निकल जाएगा राहुल व अखिलेश। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों पर ही निशाना साधा गया है अमित शाह के द्वारा। अमित शाह ने दोनों पर निशाना साधते हुए देखिए आपने सुना होगा प्रधानमंत्री भी कई मन से शहजादा कह चुके हैं दोनों को ही। और 2 अच्छे लड़कों की जो जोड़ी है वो कोई नहीं भूल सकता। हालांकि करारी हार का सामना उस वक्त करना पड़ा था। तो देखिए देश की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है और आरक्षण भी बड़ा मुद्दा है। ये आपको हेडलाइन भी दिखा रहे हैं, विपक्षी गठबंधन का इरादा SC ST और OBC का आरक्षण लूटना है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। तो आरक्षण के बारे में तो लगातार कह ही रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आप उन्हें वोट देंगे तो कहीं ना कहीं देश की जो सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ होगा। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है, उनकी जो विदेश नीति है वो काफी मजबूत है। वो मादा रखते हैं इस बात का कि किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके पड़ोसी मुल्क को अगर वो हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करते हैं। तो ये तमाम बातें कर साथ ही साथ ये भी कहा गया कि देखिए कांग्रेस पार्टी का अगर जिक्र करें या फिर IND या गठबंधन की दूसरी पार्टियों का, तो वो लगातार धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में है, जबकि बीजेपी लगातार संविधान की बात करती है और संविधान में कहा गया है कि धर्म के आधार पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। देखिए पूरा मसला जो है पाकिस्तान का उठा ऐसे था जब फवाद चौधरी जो कि हाल ही में पाकिस्तान के पत्रकार हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ट्वीट कर दिया था। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कह दिया था फायर ऑन, राहुल इज द फायर ऑन। तो इन्होंने ये तमाम बातें कही थी। वहीं से पूरी बात जो है बीजेपी ने साफ तौर पर खड़ी कर दी। बीजेपी ने कहा कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये चाहता है कि INDIA गठबंधन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, चूंकि पाकिस्तान कांग्रेस को अपना मुफीद मानता है। यहीं पर अब कहीं ना कहीं अमित शाह जो है वो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दीपिका आपको मणिशंकर अय्यर का वो बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा